नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृत सौर्यम को। संस्कृत सौर्यम बहुत ही अच्छा काम, उत्तम काम कर रहा है। संस्कृत के प्रचार प्रसार में सर्वदा अच्छे अच्छे विद्वानों से संपर्क करके उनका व्याख्यान कराना और संस्कृत प्रेमियों के पास उसे प्रेषित करना, ये बहुत ही उत्तम काम है। संस्कृत का बहुत ही बड़ी सेवा माना जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत सौर्यम में व्याख्यान के लिए आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जगत त्रितय वैचित्र चित्र कर्म विधायिनम शिवम शक्ति परिस्पंद्र मात्रोपकरणम नुमः। अयि मान्य मान्याः श्रोतागण, संस्कृत सौर्यम इत्यस्य संचालकः राजकुमारः, अन्ये च श्रोतागण, अति प्रमोदस्य विषयः अस्ति यत् अद्य अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे वक्रोक्ति इति विषयम् आधारीकृत्य किंचित वक्तुम् ईहे। सबसे पहले मैं आप सबों का इसमें कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मेरा जो आज के व्याख्यान का विषय है वह काव्य एवं काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति स्वरूप। काव्य और काव्य शास्त्र इसलिए मैंने रखा है इसमें कि इन वक्रोक्ति का प्रयोग लक्ष्य ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ दोनों में दिखाई देता है। लक्ष्य ग्रंथ में काव्य नाटक इत्यादि में तो मिलते ही हैं, काव्य शास्त्र में भी मिलते हैं। इस वक्रोक्ति को हम 3 स्तर में इसके विकास क्रम को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वक्रोक्ति एक पद के रूप में काव्य में प्रयोग हो रहे हैं, जिसका अर्थ वाक्छल, कुटिल अर्थ, हास परिहास, जल्पित अर्थ इत्यादि अनेक अर्थों में प्रयोग मिलते हैं। दूसरी ओर काव्य के अलंकार के रूप में भी इसका प्रयोग मिलता है। अलंकारों में भी अधिकतर आचार्यों ने इसे शब्दालंकार के रूप में स्थान दिया है, तो कुछ ने इसे अर्थालंकार में भी स्थान दिया है। लेकिन वक्रोक्ति का सबसे एक उत्तम स्वरूप आत्म तत्व के रूप में स्थापित करने का श्रेय आचार्य कुंतक को है, जिन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना का उद्देश्य या फिर वक्रोक्ति सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि काव्य में अनेक तत्व पहले से विद्यमान थे। हम जानते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना आचार्य कुंतक ने किया है। वक्रोक्ति सिद्धांत या वक्रोक्ति प्रस्थान या वक्रोक्ति संप्रदाय के रूप में यह प्रसिद्ध है, इसीलिए हम अधिकतर इस नाम से जानते हैं। काव्य में 2 तरह की धारा हम देखते हैं, एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष। तो भाव पक्ष में जो रस इत्यादि का विवेचन आता है, जिसमें कालिदास इत्यादि के काव्य आ जाते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि भारवी से प्रारंभ होकर के काव्य में एक कलात्मक परिवर्तन आ जाता है।
जहां पर कि हम देखते हैं तावद भा भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। इस उक्ति के द्वारा हम देखते हैं कि काव्य में एक कलात्मक प्रवृत्ति घोर के रूप में उपस्थित हो जाता है, जहां पर भारवी से आगे माघ, तो माघ निश्चित रूप से नैषध महाकाव्य में पहुंच जाता है। क्षम्यताम। हम देखते हैं कि काव्य में एक कलात्मक प्रवृत्ति आती है, तो जो रस को मानते हैं वो आंतरिक तत्व के रूप में आ जाता है, जो अलंकार को केवल मानते हैं वह केवल बाह्य सौंदर्य के रूप में रह जाता है। काव्य का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं था जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों सौंदर्य को उसमें समाहित किया जा सके। हम देखते हैं कि अगर हमारा शरीर अगर बाह्य सुंदर है लेकिन आंतरिक गुण नहीं है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर मुखड़ा बहुत अच्छा है, चेहरा बहुत बढ़िया है, लेकिन हाथ पैर सही नहीं है तो वह सुंदर नहीं माना जाता। तो उसी प्रकार काव्य में भी सभी अंग सुंदर होने चाहिए। जिस प्रकार शरीर एक सुंदर होना चाहिए तो उसमें आंतरिक और बाह्य प्लस हर अंग सुंदर हो, उसी तरह से चार्जर लगाओ बेटा, चार्ज खत्म है, लगाओ। तो उसी तरह से काव्य में भी हम देखते हैं कि पूर्ण सौंदर्य की बात होनी चाहिए। इसीलिए चार्जर लगाओ ना, पावर बैंक ले आओ बेटा, या इससे चार्ज। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि निश्चित रूप से काव्य में सौंदर्य की बात कुंतक करते हैं। वे एक वर्ण से लेकर के प्रबंध तक के सौंदर्य की बात करते हैं। वर्ण से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है, और वाक्यों के समूह को हम प्रकरण कहते हैं, और प्रकरण से फिर एक बहुत ही सुंदर काव्य की रचना होती है। महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत में वक्रः पंथा पद का प्रयोग टेढ़ा अर्थ में किया है। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासाम। बाणभट्ट ने वक्रोक्ति का प्रयोग कादंबरी में वाक्छल, क्रीडालाप तथा परिहास, जल्पित इत्यादि अर्थों में किया है। वक्रोक्ति निपुणेन विलासी जनेन ऐसापि बुध्यते एव एतावतीर वक्रोक्ति। इसके अतिरिक्त चमत्कार युक्त शैली और वचन विदग्धता इत्यादि अर्थों में भी बाण का प्रयोग, वक्रोक्ति का प्रयोग बाण ने किया है। वक्रोक्ति निपुणेन आख्यायिका आख्यान परिचय चतुरेन। बाणभट्ट ने हर्षचरित में वक्रोक्ति का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने के अर्थ में किया है। हर्षचरित में सावित्री दाधिची से के संबंध में विकुक्षी से पूछती है, कौन से वे पुण्यवान अक्षर हैं जो इनके नाम की सेवा करते हैं। वह कौन सा देश है जो आप लोगों के यहाँ आगमन से पुण्य रहित होकर शून्य कर दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चमत्कार पूर्ण उक्ति को ही हम वक्रोक्ति कहते हैं, जिससे कि श्रोता को आनंद आ जाए। उसके बाद राघव पांडवियम में भी कविराज ने सुबंधु बाणभट्ट तथा स्वयं को वक्रोक्ति निपुण कहा है। सुबंधुर बाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः वक्रोक्ति मार्ग निपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा। अमृक शतक में भी परिहास कथन के अर्थ में वक्रोक्ति का प्रयोग मिलता है। सा पत्युः प्रथमापराध समये सख्योपदेशम विना नो जानाति स विभ्रमांग वलना वक्रोक्ति संसूचनम। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम काव्यशास्त्रीय प्रयोग भामह ने किया है। इनके अनुसार शब्द वक्रता तथा अर्थ वक्रताओं से समन्वित वक्रोक्ति अलंकारों की जननी है। इस प्रकार काव्य में शास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग हम देखते हैं कि भामह ने किया है। इसके बाद दंडी ने भी काव्यादर्श में
वक्रोक्ति का प्रयोग किया है। उन्होंने काव्य को दो भागों में बांटा है, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति। वामन ने भी सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कह करके वक्रोक्ति को दर्शाया है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को वाक् छल पर आधारित शब्दालंकार मान करके काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति ये दो भेद किए हैं। हरविजय में भी रत्नाकर ने रुद्रट द्वारा स्वीकृत वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण के रूप में इसे वक्रोक्ति पंचाशिका की रचना की है। अग्नि पुराण में भी ऋजु और के अर्थ में वक्रोक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वक्रोक्ति का काव्य शास्त्र में भी अनेक प्रयोग मिलता है। उसके बाद ध्वन्यालोक में भी मनोरथ कवि ने वक्रोक्ति के विषय में कहा है, जस्मिन् नस्ति न वस्तु किंचन मनः प्रह्लादी सालंकृति वक्रोक्तिर्व्युत्पन्नैरचितं न च वचनैर्वक्रोक्ति शून्यम च यत्। वक्रोक्ति शून्यम च यत् की व्याख्या अभिनव गुप्त ने उत्कृष्ट संघटना किया है। इस तरह वक्रोक्ति का तात्पर्य शब्द अर्थ और गुणों की संघटना से शून्य जो काव्य है उसे किया है। आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति का नामना निर्देश न करते हुए भी अनेक स्थलों पर वक्रोक्ति तत्व को मार्मिक विवेचन किया है। तत्र वक्रोक्त्यादि वाच्यालंकार व्यवहार। ठीक है, जाओ। हाँ, भोज ने संपूर्ण वाग्मय को वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति इन तीन भागों में विभक्त किया है। वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्चेति वाङ्मयम्। भोज ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है। मम्मट वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में मानते हैं तथा परवर्ती आचार्यों ने भी वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है, जिनमें हेमचंद्र, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, वाग्भट तथा विश्वनाथ इत्यादि प्रसिद्ध हैं। रुयक ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को काव्य जीवितम कह करके और इसे काव्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराया है तथा काव्य सौंदर्य के संपादक सभी तत्वों का अंतर्भाव वक्रोक्ति में उन्होंने किया है। यही वक्रोक्ति यही विचित्र अभिधारूपी वक्रोक्ति कुंतक के मत में काव्य की आत्मा है। कुंतक ने शब्द और अर्थ को अलंकार तथा वक्रोक्ति को उनका अलंकार माना है। वैदग्ध भंगी भनीति रूपी वक्रोक्ति को ही काव्य का अलंकार या सौंदर्य बतलाया गया है। वक्रोक्ति का हम प्रयोग जब विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में देखते हैं तो वहां पर एक प्रसंग आता है कि के यूयम स्थले एव संप्रति। वहां पर राधिका कृष्ण के आगमन से सूचना पाकर दरवाजा बंद की हुई है और वह कहती है कि के यूयम, तुम कौन हो, अर्थात तुम अपना परिचय बता दो, उसके बाद दरवाजा हम खोलेंगे। उधर कृष्ण जो है उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। कम यहाँ पर पूछने वाले का तात्पर्य है कि किम से तुम कौन हो, लेकिन कम का अर्थ जल भी होता है। इसीलिए श्री कृष्ण वहाँ जल अर्थ लेकर के कहते हैं कि यूयम, अर्थात तुम ये पूछते हो कि मैं जल में हूँ, तो नहीं, मैं स्थले संप्रति, मैं जमीन पर ही हूँ। पुनः प्रश्नकर्ता पूछती है कि प्रश्न विशेष, मेरा प्रश्न कुछ विशेष है, अलग है, हटकर है। फिर उन्होंने इसको अभंग श्लेष, सभंग श्लेष के रूप में ला करके अर्थ देते हैं। वी अर्थात विहगपति और शेष अर्थात शेषनाग, अर्थात जिस पर विष्णु भगवान वास करते हैं उसके बारे में तुम पूछती हो। वह कहती है वामायूयम, अर्थात तुम जो है
तो वहाँ पर कहते हैं वामायूयम, अर्थात तुम उल्टे हो, नटखट हो, बदमाश हो, तुम जो है सीधा सीधे अर्थ का नहीं बताते हो, अपना नाम नहीं बताते हो। तो इस पर वह फिर उसका वामा का अर्थ भी यहाँ पर लेते हैं कि तुम स्त्री मुझे समझ रखे हो, इसका मतलब अभी तुम पर इतना काम विषय वासना है कि तुम दीन में भी पुरुष को स्त्री समझते हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चमत्कार पूर्ण उक्ति को ही वक्रोक्ति कहते हैं। इस वक्रोक्ति को आचार्य कुंतक ने एक बड़ा ही विस्तार दिया है। उन्होंने काव्य के सबसे छोटी इकाई वर्ण से लेकर के पुनः पद, पुनः वाक्य, पुनः प्रकरण और प्रबंध तक, अर्थात वाक्य के किसी भी काव्य के सबसे छोटी इकाई वर्ण से लेकर के सबसे बृहत्तम उसका स्वरूप जो प्रबंध है वहाँ तक इसका विस्तार दे करके काव्य का एक बहुत ही विस्तार स्वरूप दिया है और एक नया प्रयोग इन्होंने किया है। कुंतक ने वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ लेते हुए वर्ण विन्यास वक्रता से लेकर प्रबंध तक वक्रता का क्षेत्र माना है तथा काव्य सौंदर्य के उत्पादक सभी तत्वों को वक्रोक्ति के अंतर्गत समाहित किया है। इस प्रकार वक्रोक्ति के स्वरूप और उसके क्रमिक विकास के विवेचन से यही तथ्य सामने आता है कि वक्रोक्ति के प्रयोग में अनेक रूपों में किए गए हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो वक्रोक्ति एक पद के रूप में था वह क्रमशः विकास करते हुए अलंकार और अलंकार से पुनः काव्य के आत्म तत्व के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का अत्यंत ही मौलिक तथा प्रौढ़ काव्य चिंतन है। कुंतक द्वारा प्रतिपादित वक्रोक्ति की व्यापकता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित ध्वनि के सभी प्रभेदों का के साथ ही गुण, रीति तथा प्राचीन अलंकारिकों द्वारा निर्दिष्ट सभी अलंकारों का अंतर्भाव इसी वक्रोक्ति में उन्होंने दिखाया है। कुंतक का वक्रोक्ति विवेचन बड़ा ही वैज्ञानिक और औचित्यपूर्ण तथा काव्य की आत्मा का व्यापक अर्थ प्रस्तुत करता है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति काव्य का व्यापक और सार्वभौम संप्रदाय है। वे इसे अलंकार के रूप में वर्णित न कर प्रसिद्ध काव्य चिंतन के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। वक्रोक्ति को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि भावे ताव अलंकार जो तयोर पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भनीति रुच्यते। शब्द और अर्थ दोनों अलंकार हैं तथा वक्रोक्ति उसका अलंकार है। यहाँ अलंकार शब्द काव्य में विद्यमान काव्य तत्व का सूचक है जो सर्वत्र अलंकरण करने में समर्थ है। कुंतक ने प्रकारांतर से वक्रोक्ति को अपूर्व अलंकार कहा है। कुंतक के कथन का अभिप्राय यह है कि जो काव्य तत्व किसी कथन में चमत्कार उत्पन्न कर दे वही वक्रोक्ति है, अर्थात लोक वार्ता अथवा लौकिक सामान्य वचन से भिन्न विशिष्ट कथन को वक्रोक्ति कहते हैं। वक्रोक्ति प्रसिद्धा विधान व्यतिरेकिनी विचित्रैवा विधा कीदृशी वैदग्ध भंगी भणीति। वैदग्ध्यम विदग्ध भावः कवि कर्म कौशलम तस्य भंगी विच्छिति तथा तया भणीति विचित्रैवा विधा वक्रोक्ति रुच्यते। वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अभिधा या वर्णन शैली है। वह वैदग्ध्यपूर्ण भंगिमा द्वारा प्रस्तुत की गई उक्ति है। वैदग्ध का अर्थ है विदग्धता या कवि कर्म कौशल की भंगिमा या शोभा विच्छिति तथा उसके द्वारा उक्ति। यहाँ विदग्ध शब्द का अर्थ प्रतिभा संपन्न कवि का काव्य कौशल भंगी का अर्थ चमत्कार और भणिति का अर्थ है कथन शैली। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य
मर्मज्ञ व्यक्तियों को आहार प्रदान करने वाले स्वीकार किया है। वे कवि तथा हृदय दोनों को ध्यान में रख करके काव्य रचना की संस्तुति करते हैं। निश्चय ही वक्रोक्तिपूर्ण उक्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तथा सहृदय सामाजिक उसका रसास्वादन कर आनंद विभोर हो जाता है। वक्रोक्ति के भेद। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं। ये भेद विस्तार क्रम में वैज्ञानिक पद्धति से किए गए हैं। इनका वक्रोक्ति विभाजन भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण से लेकर महत्तम स्वरूप प्रबंध तक क्रमशः विकसित है। इस प्रकार काव्य के संपूर्ण सौंदर्य की बात कुंतक करते हैं। कुंतक प्रणीत वक्रोक्ति के 6 भेद मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। इसके क्रम से हम उदाहरणों से वक्रोक्ति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर्गत अनुप्रास और यमक अलंकार के अतिरिक्त वर्गांत युक्त स्पर्शों तो न ल के द्वित्व की आवृत्ति इत्यादि आते हैं। उदाहरण के लिए लीला मंथर तारके च नयने यातम विलासालसम। इसमें लीला मंथर तारके च नयने यातम विलासालसम में ल र और य इत्यादि की आवृत्ति है, जिससे इसमें हम देखते हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति से वर्ण विन्यास अलंकार है। जैसे यमक अलंकार में भी हम देखते हैं नव पलास पलास वनंग पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम लोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोवरे। हम देख रहे हैं कि इसमें अनेक वर्णों की बार बार उच्चारण पद होने से जो है यह यमक अलंकार है और यमक अलंकार होने से यह वर्ण विन्यास अलंकार का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया मधुकरांगनया मौरुन्मदध्वनि निभृता निभृताक्षर मुज्जगे। इसमें भी हम देखते हैं कि वर्णों की ऐसी छटा है जिससे कि काव्य में एक सौंदर्य आ गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्णों के चमत्कार पूर्ण प्रयोग से काव्य में एक सौंदर्य सा आ गया है। यही वक्रोक्ति है। दूसरा इनका भेद है पद परार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता को ही प्रकृति वक्रता कहते हैं। उदाहरण के लिए तदा जायन्ते गुणा यदाते स्वहृदय गृह्यन्ते रवि किरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि। यहाँ पर कमल शब्द से केवल जलज की विवक्षा नहीं होती, अपितु अलौकिक मंगल और विचित्र रमणीयता का अर्थ अभिप्रेत है। ध्वनि कार्य से शब्द शक्त्युत्थ उद्भव वस्तु ध्वनि का विषय मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें ध्वनि का भी उन्होंने समावेश कर लिया है। पर्याय वक्रता भी इसी पद पूर्वार्ध वक्रता का एक भेद है, जहां पर कि उदाहरण में देते हैं कि अनेक पर्यायों के रहते हुए भी कवि एक खास विशेष प्रकार के पद का ही प्रयोग करता है। उनका कुछ प्रयोजन होता है, कुछ अभीष्ट। जैसे रघुवंशम का हम एक उदाहरण देखते हैं कि अलम महिपाल तब श्रमेण प्रयुक्त मप्यस्त्राभितो वृथा स्यात् न पादपोन मूलन शक्ति रंगः शीलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। यहाँ पर राजा के वाचक सैकड़ों शब्द के होने पर भी कवि कालिदास ने महिपाल शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया है। महिपाल शब्द संपूर्ण पृथ्वी के पालन की क्षमता रखता है, किंतु उसी पृथ्वी का पालन करने वाला राजा दिलीप के द्वारा असाधारण प्रयत्नों से भी परिपालनीय गुरु वशिष्ठ की गाय रूपी एक जीवन मात्र की रक्षा करना असंभव है। अतः इस महिपाल पद से इसी असंभव अर्थ एक गौ की रक्षा करने में असमर्थता की अभिव्यक्ति हो रही है। इस प्रकार यहाँ महिपाल में पर्याय वक्रता है। समृद्धि वक्रता, यह भी
पद पूर्वार्ध वक्रता का एक भेद है। संवृत्ति का अर्थ होता है गोपन या छिपाना। जहाँ वक्रोक्ति, जहाँ वैचित्र कथन की इच्छा से किन्हीं सर्वनाम आदि के द्वारा वस्तु या विषय का संवरण या गोपन किया जाता है, वहाँ पर संवृत्ति वक्रता होती है। जैसे उदाहरण में कुमार संभवम का उदाहरण है कि दर्पणे च परिभोग दर्शनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः वीक्ष बिंबानुबिंब मात्मनः कानी कानी न चकार लज्जया। यहाँ कवि ने कानी कानी सर्वनाम के प्रयोग द्वारा पार्वती की चेष्टाओं का गोपन किया है, जिससे काव्य में वैचित्र उत्पन्न हो गया है। अब हम पद परार्ध वक्रता पर आते हैं। पद परार्ध वक्रता को ही प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। इसके उदाहरण में हम देखते हैं कि पूरी मव स्कंद लूनि ही नंदनम मुसान रत्नानि हराम रांगनाह विगृह्य चक्रे नमूची द्विषावली य इत्थम अस्वास्थ्य महर दिवम दिवह। यहाँ पर अवस्कंद लूनि ही मुशान और हर इन प्रयोगों में लोट लकार है, जो क्रिया समाविभार के अर्थ में होने के कारण भूतकाल का बोध करा रहा है। यह माघ का चमत्कारी प्रयोग है। पुरुष वक्रता उत्तम तथा मध्यम पुरुष के प्रयोग से अंतरंगता, निकटता आदि भाव द्योतित होते हैं, परंतु कहीं कहीं कवि को तटस्थता आदि भाव की प्रतीति कराना विवक्षित होता है। ऐसे स्थलों पर अन्य पुरुष के प्रयोग से उस प्रकार का कवि अभिप्रेत अर्थ चमत्कृत हो उठता है, अतः उसे पुरुष वक्रता कहा जाता है। उदाहरण के लिए अतो अत्र किंचित भवतीम बहुक्षमाम द्विजाति भावादुपन्नः चापलः अयं जनः प्रष्टु मनास्त तपोधने न चेद रहस्य प्रतिवक्तु महर्षि। यहाँ महादेव ने अहम अर्थात उत्तम पुरुष के स्थान पर अन्य पुरुष अर्थात वहाँ अयं जनः का प्रयोग किया है, जिससे यहाँ पर पुरुष वक्रता उत्पन्न हो गई है। सामान्यतः अपने लिए अयम जनः का या संबोध्य मध्यम पुरुष के लिए श्रीमान, भगवन, देव, देवी इत्यादि का प्रयोग चमत्कारी माना जाता है। वाक्य वक्रता के अंतर्गत यहाँ जो कुंतक हैं उन्होंने संपूर्ण अर्थालंकारों को ले लिया है। संपूर्ण अर्थालंकारों को ले लिया। वाक्य वक्रता वस्तु वक्रता से निश्चित होती है। कुंतक के अनुसार वस्तु का उत्कर्ष शाली स्वभाव ही में से सुंदर रूप में केवल सुंदर शब्दों द्वारा वर्णन करना अर्थ या वस्तु की वक्रता कहलाती है। वाक्य वक्रता के अंतर्गत सभी अर्थालंकारों का समावेश हो जाता है। आचार्य कुंतक मात्र 20 अलंकारों को ही स्थान दिया है, जबकि अलंकारों की संख्या 100 से अधिक है, क्योंकि उन्होंने अन्य श्लेण, प्रेय इत्यादि लेश अलंकार सब में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं मानते। इसी वजह से उन्होंने केवल 20 अलंकारों को ही लिया है, जिसमें चमत्कार होना जरूरी होता है, तो वही अलंकार कहलाते हैं, नहीं तो केवल वार्ता मात्र रह जाता है। इसीलिए सभी अलंकारों को उन्होंने नहीं माना इसके अंतर्गत, वक्रोक्ति के अंतर्गत। अब हम प्रकरण वक्रता की बात करते हैं। प्रबंध के एक देश अथवा कथा के एक प्रसंग को प्रकरण कहते हैं। जिस प्रकार की कोई भी भवन में हम देखते हैं कि उसका संपूर्ण भवन
सुंदर होने के लिए उनके दीवार भी अच्छे हों, छत भी अच्छे हों, रंग रोगन भी अच्छे हों, बाहर से भी बहुत सुंदर दिखना चाहिए, तभी वह सुंदर मकान कहा जाए। अगर बाहर से बहुत अच्छा सुंदर बनाया गया है, पेंट किया हुआ है, लेकिन अंदर में रूम अच्छे नहीं हैं या फिर व्यवस्था ठीक नहीं है, प्लास्टर बढ़िया से नहीं है, तो निश्चित रूप से वह पूरा भवन सुंदर नहीं माना जाएगा। उसका एक एक दीवार, एक एक छत, एक एक जो है दरवाजे, हर एक चीज अगर सुंदर है तभी वह भवन सुंदर माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि काव्य में भी एक एक प्रसंग जब सुंदर होगा तभी वह संपूर्ण प्रबंध सुंदर माना जाएगा। तो इसीलिए प्रबंध को सुंदर होने के लिए प्रकरण को सौंदर्य से युक्त होना जरूरी है। प्रकरण कथा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हीं इकाइयों के संयोजन से प्रबंध का निर्माण होता है। प्रकरण विशेष का सौंदर्य संपूर्ण प्रबंध को संगठन, शक्ति और दीप्ति प्रदान करता है। अतएव प्रबंध के एक देश की रमणीयता ही प्रकरण वक्रता है। प्रकरण को चमत्कृत, सरस और रोचक बनाने वाले अनेक प्रसंग होते हैं जिनका चयन तथा परिपोषण रस सिद्ध कवि के लिए आवश्यक होता है। कथानक का संगठन ही प्रबंध शिल्प की वास्तविक रीढ़ है। राजा रघु और कौत्स्य प्रसंग, अभिज्ञान शाकुंतल में दुर्वासा के शाप की कल्पना, शिशुपाल वध में कृष्ण नारद संवाद, कृष्ण उद्धव और बलराम का संवाद इत्यादि प्रकरण वक्रता के अंतर्गत आते हैं, जो काव्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। अब हम आते हैं प्रबंध वक्रता पर। लोकोत्तर एवं अति सुंदर महाकाव्य, नाटक आदि के निर्माण की कवि की अपूर्व क्षमता ही कुंतक की प्रबंध वक्रता या प्रबंध कौशल है। प्रकरणों का समुदाय ही प्रबंध होता है। रघुवंश महाकाव्य रचनाकार की जिस विलक्षणता का परिचय देता है वही कुंतक की प्रबंध वक्रता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य कुंतक ने काव्य शास्त्र के प्रायः सभी तत्वों को अपने वक्रोक्ति में समाहित कर लिया है तथा वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना कर एक काव्यात्म तत्व तक उन्होंने इसे पहुंचाया है। इसमें काव्य की आंतरिक और बाह्य दोनों सौंदर्य पर पूरा बल दिया गया है। इस प्रकार सुंदर शरीर और सुंदर भवन की तरह ही सुंदर काव्य की रचना के लिए उनका विशेष आग्रह है। कुंतक निश्चित रूप से हर एक अंग के सुंदरता अर्थात काव्य के हर एक तत्व को सुंदर से युक्त होना चाहिए, इस पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि केवल बाह्य सौंदर्य से कुछ नहीं होगा या केवल आंतरिक सौंदर्य से कुछ नहीं होगा या केवल एक अंग के सुंदर हो जाने से कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार की संपूर्ण शरीर को सुंदर दिखने के लिए हर एक अंग सुंदर होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी प्रत्येक अंग वर्ण, पद, वाक्य, प्रकरण और प्रबंध, इस संपूर्ण की सुंदरता ही काव्य की सुंदरता कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य में जो आत्म तत्व की खोज की परंपरा चली उसमें वक्रोक्ति सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर हैं, शब्द और अर्थ जो है काव्य का शरीर होता है और उनमें विभिन्न तत्व हो। जिस प्रकार से शरीर में विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार से काव्य में भी विभिन्न जो है तत्व होते हैं जो काव्य को समृद्ध करते हैं। लेकिन काव्य में भी एक महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए जो उसको जिसे प्रधान तत्व माना जाए या जिसके मूल में होने के कारण संपूर्ण तत्व उसके सहयोग में रहे। तो इसीलिए जिस प्रकार से शरीर में आत्मा आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी आत्म तत्व के रूप कोई तत्व होना चाहिए। इस पर आचार्यों में काफी विचार विमर्श हुआ। काव्य में विचार विमर्श हुआ तो हम देखते हैं कि काव्य के आत्म तत्व की खोज में
6 सिद्धांत स्थायी रूप से आ गए, जिसमें कि रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, उसके बाद रीति, उसके बाद ध्वनि, उसके बाद वक्रोक्ति और फिर औचित्य। इस प्रकार से काव्य के आत्म तत्व की खोज में 6 सिद्धांत की स्थापना हुई। रस सिद्धांत के संस्थापक भरत मुनि माने जाते हैं, अलंकार के भामा माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल महत्वपूर्ण तत्वों को आधार बना करके काव्य में उन्होंने प्रयोग किया है। सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग वामन ने किया है, जहाँ वे कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे इसी प्रकार से आत्म तत्व की चर्चा होती चली आती है, जहाँ पर कि यह आनंदवर्धन कहते हैं काव्यशात्मा ध्वनि है, काव्य की आत्मा ही ध्वनि है। उसी प्रकार से जो कुंतक हैं ये कहते हैं कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि शरीर में जान रहते हुए भी, आत्मा रहते हुए भी वह निष्क्रिय हो सकता है, निष्क्रिय भी रहता है शरीर, लेकिन अगर वह जीवंत है, एक्टिव है, सक्रिय है, तभी वह सुंदर शरीर माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी आत्म तत्व के रूप में काव्य जीवितम कहकर, अर्थात वह जो काव्य का प्रधान तत्व आत्मा है वह जीवित होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, वह सौंदर्य होना के युक्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, वही काव्य कहला सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जीवित तत्व का प्रयोग किया है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इसके आगे पुनः औचित्य सिद्धांत में भी उन्होंने जीवित शब्द का भी प्रयोग किया है क्षेमेंद्र ने। हम देखते हैं कि इस प्रकार से आत्म तत्व के खोज में भी जो 6 सिद्धांत आए उसमें वक्रोक्ति सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जब वक्रोक्ति का हम विश्लेषण किए तो देखते हैं कि प्रारंभ में वह एक पद था, बाद में अलंकार बना, फिर वह काव्य के आत्म तत्व के रूप में पहुंच गया। ठीक उसी प्रकार से वह आगे बढ़ता चला गया, लेकिन हम देखते हैं कि बाद के आचार्यों ने इस वक्रोक्ति को केवल एक शब्द अलंकार के रूप में सीमित करके रख दिया है। भले ही वक्रोक्ति का स्थान आत्म तत्व या बाद के आचार्यों द्वारा उतना अधिक नहीं विश्लेषण किया गया हो, लेकिन काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति की स्थापना और वक्रोक्ति सिद्धांत को सुदृढ़ करने का जो आधार कुंतक को मिला हुआ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।